अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने अहम तरीन फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है। जिन दोस्तों को मेंबरशिप की ऑप्शन अगर नज़र आ रही है या सुपर थैंक्स या थैंक्स की ऑप्शन नज़र आ रही है तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें, मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूँ काम करना, ये वीलॉग्स करना। वैसे तो मज़ा भी आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन खैर मेहनत भी बड़ी होती है, तैयारियाँ करनी पड़ती है, तो इसलिए जनाब वाला हुजूर वाला शुरू करते हैं। आज बात करेंगे कुछ, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बात करेंगे नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन पर बड़ा फड्डा है जनाब, ये हमें अब कंफर्म हो जाना चाहिए, तकरीबन है फड्डा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मीर सादिक और मीर जाफ़र साहिबान कौन है, इमरान खान की कैद तन्हाई की एक दर्दनाक अलमनाक दास्तान है, उस पर बात करेंगे और अवामी ताकत की भी ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे। बल्कि शुरू इससे करते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब, आज उनकी बहन जब डॉक्टर उज़मा साहिबा बाहर निकल के आई तो उनकी आंखों में आंसू थे, नमी थे, आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने बताया कि मेरा भाई बड़ा डिस्टर्ब है। इमरान खान साहब डिस्टर्ब्ड हैं, इमरान खान साहब गुस्से में हैं। उनको पिछले 30 दिन से कैद तन्हाई में रखा हुआ है विद मिनिमम आउटसाइड टाइम, लॉक्ड इन हिज रूम मोस्ट ऑफ द टाइम। उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। मैं अब हमेशा इसकी मिसाल देता हूँ, जिस भी बंदे से मैं बात करता हूँ मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि यार बंदे को अकेला ढक दो ना, बंदे का बड़े बड़ों के अच्छे अच्छों का ना दिमाग ठिकाने आ जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। खड़े रहना ऐसे हालात में बड़ा मुश्किल होता है। आप तसव्वुर कीजिए, आप कहीं और ना जाइए, आप अपने ही बेडरूम में बंद हो जाएं, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, हर चीज़, किताबें बाहर छोड़ दें और उस कमरे में वॉशरूम है एक, आप हैं और आप बैठ जाइए। 3 टाइम एक बंदा आएगा, वो खाना रखेगा, आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो यार, हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारा, वो आगे से कोई जवाब नहीं देगा, वापस चला जाएगा। तीसरे दिन आपको नानी याद आ जाएगी। ये बंदा 300 से ज़ायद दिन से जेल में बैठा हुआ है, टूटने का नाम नहीं ले रहा। उज़मा खान ने आज क्या कहा, ये जो कुछ करवा रहा है आसिम मुनीर करवा रहा है। इससे पहले फेक अकाउंट्स के जरिए बताया गया कि जी डील हो गई है, एक डील के तहत सुहेल अफरीदी अच्छा बच्चा बन गया है और बहनें अच्छी बच्चियां बन गई हैं, तो इसलिए रियासत बड़ा दिल दिखा रही है और एक बंदे को मुलाकात करने दे रही है। राना सनाउल्लाह तो अब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं जी ये प्लानिंग करते हैं एहतजाज की जेल में, इसलिए हम मिलने नहीं देखे। मैंने इससे ज़्यादा बेवकूफ़, इससे ज़्यादा कुंज़ और इससे ज़्यादा घटिया हुकूमत नहीं देखी पाकिस्तान में, कभी भी नहीं देखी, जो जितनी मैं थर्ड क्लास गवर्नमेंट इस टाइम पे देख रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा राना साहब से माजरत के साथ, लेकिन आप भी बेहतर पॉलिटिकल वर्कर हुआ करते थे, मुझे आप बड़े पसंद हैं, आपको पता है इस बात का। आप भी तारड़ के लेवल पे आ गए, विच इज़ सैड एक्चुअली फॉर अ पर्सन विद स्टेचर लाइक यू आर। लेकिन इमरान खान की जो बातें बाहर आई हैं जाई, वो तो उधर ही खड़ा है इमरान खान, जहाँ पे पहले दिन जेल में गया था, तो डील शील सारी कहानी तो बढ़ गई। ठीक है, साथ साथ इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब ने, जो इनकी पार्टी के लोग जो लुड्डी डालते डालते NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर गए थे जनाब कोर्स करने के लिए, उनको भी तुन के रख दिया इमरान खान ने। इमरान खान साहब का कहना था कि जब जो लोग हमारे पे जुल्म कर रहे हैं, जो लोग मेरे पे जुल्म कर रहे हैं, हम लोग कैद में पड़े हैं, ये लोग खड़े होकर उसके साथ सोशलाइज कर रहे हैं, ये विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों के लिए मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं, मीर सादिक और मीर जाफ़र की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं। अब मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे तस्वीर भी लगाई थी कि कौन कौन बंदा है इसमें। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब नहीं है, लेकिन इसमें है कौन, इसमें सुरैया बीबी हैं, ये डिप्टी स्पीकर हैं KPK की, इसमें सुहेल सुल्तान साहब हैं, इसमें आदिल बाज़ई साहब हैं, शाह आहद है, इसमें आहद खटक भी हैं, और इसमें एक नादिया फ़ारूक खर साहब भी हैं जो पंजाब से रिज़र्व सीट पे MPA बनी है, और सनाउल्लाह मस्ती खेल, और साथ साथ एक इसमें बहुत बड़ी अजीम असर हाजिर की अजीम दानिश्वर हैं। ये तस्वीर आप उनकी देखिए, ये सेनेटर मशाल यूसुफ जई साहब हैं जी, ये बहुत जी बुशरा बीबी के काम करवाती हैं जी। इन्होंने बड़ा वो डाला हुआ रोला कि बुशरा बीबी की मैं राइट, लेफ़्ट और सेंटर हैंड हूँ, और मेरे बगैर बुशरा बीबी हिलती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, किधर भी नहीं जाती। तो ये दास्ताने गम भी ये सुनाती हैं अक्सर, ये भी नसी नसी पज्जी वहाँ पर पहुँची हुई थी, और बाकी सबको बताती फिरती है कि जिस दिन आर्मी चीफ ने आना था उस दिन तो मैं नहीं गई, मैं आर्मी चीफ से तो नहीं मिली।
तो इमरान खान साहब ने इनको भी छंड के रख दिया। बात लॉजिकल है, मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि इसको अप्रोच किया गया हो कि आप आइए एनडीयू में कोर्स कीजिए, और ये लोग चले गए होंगे। लोगों को बड़ा शौक होता है। मुझे एक दफ़ा इनवाइट किया गया था, लेकिन साथ इतने घटिया लोग थे, मैंने इनकार कर दिया था, जिस पे कि जिन साहिबान ने मुझे नॉमिनेट किया था वो मुझे बड़ा नाराज़ हुए, मुझे एक तरह से धमकाते रहे कि आपको जाना चाहिए। तो मैंने कहा सर इतनी थर्ड क्लास किस्म की गैदरिंग में मैंने नहीं जाना, क्योंकि कुछ लोग जो जा रहे थे मुझे उन पर एतराज़ था, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जी मैं इस कोर्स पे जाऊँ, और मुझे कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। मैं इतना, आपको पता ही है, मैं कुछ सीखने सिखाने की पोजीशन से गुजर चुका था उस टाइम पे, तो इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन खैर अब ये बढ़ चुके हैं। सुहेल अफरीदी के लिए जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाईजान एक आगे बढ़ के खेलो। आज आपने अवामी ताकत भी देखी कि जब अवामी ताकत होती है तो क्या होता है। आज लोग आए थे सारे, बहुत ढेर सारे लोग आए, पुलिस ने कुछ नहीं किया, जहाँ से मुझे कुछ खटका भी लगा कि ये पुलिस तो बड़ी अच्छी है, ये वही एसएचओ हैं सारे, ये वही पुलिस वाले हैं जो इनको कुट रहे होते हैं, क्या बंदे ज़्यादा देख के नहीं कर रहे, लेकिन ये किधर बंदों की परवाह करते हैं जी, अब तो गोलियां चला देते होते हैं। तो ऐसा क्या हुआ? तो फिर हमने खोज लगानी शुरू की, खोज लगाते चले जा रहे थे, हम खोज लगा रहे थे, तो अचानक ही खोज ने हमें कुछ अजीब अजीब किस्म की स्टोरियाँ दी। एक रिटायर्ड शख्स के बारे में चंद स्टोरियाँ दी, उसके बाद एक साहब के बारे में स्टोरियाँ दी, और फिर एक और स्टोरी अभी आ ही रही थी इतनी देर में, अफसार आलम साहब का एक वीलॉग आ गया। अफसार आलम साहब ने बड़े दुख के साथ, दुखी दिल के साथ, तड़पते फड़कते ये खबर दी कि जनाब रोला पै चुका है, नोटिफिकेशन के ऊपर वड्डा फड्डा पड़ चुका है, जो कि हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। हुकूमत कह रही है कि जी नहीं कोई फड्डा, लेकिन फड्डा है। जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी उस दिन से फड्डा वाज़िया हो चुका था। वो बाजवा का एहतसाब करवाना चाहते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट करना नहीं चाहती। लेकिन इसके साथ साथ जो अफसार आलम साहब जो हैं उनको तो खैर तारड़ साहब ने झूठा करार दिया है कि झूठा वीलॉग है। अगर झूठा है तो अफसार आलम पे पीका लगना चाहिए, जैसे बाकी सब पे लग जाता है, तो वो नहीं लगता तो फिर सच्चा समझा जाएगा वीलॉग अफसार आलम का। अता तारड़ साहब की सिर्फ एक फोकी सी डिनाइल से तो नहीं चल सकता। लेकिन अफसार आलम साहब ने डंडी कहाँ मारी है? अफसार आलम साहब ने डंडी मारी है। अफसार आलम ने कहा जी कि वो सीडीएफ जो है ना जी हमेशा वो आर्मी का होगा, ये बस इस पे जी हुकूमत ने सोचा है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, देखिए हर बार इस तरह होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो दूसरी फोर्सेस, तो पीएम को लगाना चाहिए सीडीएफ, और पीएम डिसाइड करेगा, और आर्मी चीफ अलहदा और सीडीएफ अलहदा, पोस्ट अलहदा करनी है बेसिकली। लेकिन नेवी को, एयरफोर्स को भी दिया है, ये कोई भी बंदा लगा सके, विच एक्चुअली इज़ फाइन। दिस इज़ द वे इट शुड बी, बजाय इसके कि वो बाकी फोर्सेस को आर्मी में जम करने की कोशिश की जाए। हर फोर्स की अपना काम है, अपनी अलग आइडेंटिटी है। लेकिन अफसार आलम साहब ने ऐसे शो किया इसको जैसे कि नून लीग ने बड़ा स्टैंड ले लिया इसके ऊपर। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। ये अगर इन्होंने ये सोचा ही होता, इतनी इनमें अकल होती, तो ये कानून पास क्यों करते? अब तो तरमीम हो चुकी है, अब इसको अंडू करने के लिए तरमीम करनी पड़ेगी। तो वो अफसार आलम कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी 28वीं तरमीम में इसको अंडू करेंगे। दूसरी पार्टी कह रही है एस्टैब्लिशमेंट के ना ना काका ना, हुण नहीं ना मेरे चन, हुण नहीं। तो वो ऐसे ना अजमत दिखा रहे, जबकि मामला मेरी इतला के मुताबिक कुछ और है। मामलात कुछ आगे और भी है। मामलात वाइस चीफ और एनएसए की अपॉइंटमेंट के भी हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब के एक एडवाइज़र भी हैं, उनके गिर्द भी मामलात घूमते हैं। तो ये मामलात इतने आसान नहीं हैं जितने नज़र आ रहे हैं, जितने आप देख रहे हैं। इतने आसान नहीं है ये मामलात, और इतने क्या उसका नाम है वो सादे भी नहीं जिस तरह वो समझा रहे हैं, और ना ही इतने अच्छे जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है। हालांकि इतलात ये मिली कि इस हफ्ते के अंत तक शायद नोटिफिकेशन हो जाए, लेकिन मैं फिर आपको वही बता रहा हूँ। 2021 अक्टूबर को याद कीजिए, नोटिफिकेशन तो हफ्ते बाद हो गया था नदीम अंजुम का, लेकिन फिर इसी नदीम अंजुम ने हुकूमत गिरवाई थी इमरान खान की, बल्कि उसको लाया इसलिए गया था कि हुकूमत गिराएगा इमरान खान की, जो जनरल फैज़ नहीं गिरा रहा था। तो वो ही मामला दरारें आ गई हैं, ईगोज़ हर्ट हो चुकी हैं। बिकॉज अगर मैं होता, देखिए मैं इंतज़ार कर रहा होता, नए बिल्ले लगने हैं मुझे, बैचेस नए लगने हैं, या नया ओहदा लेना है, एक नया ओहदा क्रिएट किया गया, एक जंग जीती है हमने भारत से, फील्ड मार्शल है हमारे पास, फील्ड मार्शल इज सिटिंग इन हिज ऑफिस वेटिंग एवरी डे कि नोटिफिकेशन होना था मेरा, जो कि नहीं हो। तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं जी वो 27 तो गुजर गया, अब रिटायरमेंट होगी, ये हो गया, वो हो गया, जितने मुँह उतनी बातें। ये फोर्स के लिए कभी भी ये अच्छी चीज़ नहीं होती, कंट्रोवर्सी, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी। आपने करना था, नेगोशिएट करना था, नहीं करना था, इट शुड हैव बीन डन अर्लियर। सो ये गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादती भी है, और गवर्नमेंट ने ठीक ठाक एम्बेरस, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक ठाक एम्बेरस किया है फील्ड मार्शल को, जो बैठे हुए हैं इस उम्मीद पर कि नोटिफिकेशन मेरा हो जाएगा, या जो कानून बना है उस पर अमल होगा। तो ये
घटियापन, चालाकी, ये नवाज शरीफ साहब हमेशा जलील करने की लोगों को कोशिश करते हैं। और ये कोशिश उन्होंने की, जो लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे हैं, लेटे रहते हैं, जी वो बिल्कुल लेटे रहते हैं जब तक उनको कहा जाए लेटे रहो। उनका वो भाई बिलाखिर नवाज शरीफ के ही हैं, गुड कॉप बैड कॉप गेम पुरानी खेलते हैं ये दोनों भाई। तो वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। नवाजू कह रहा है मैं बैड कॉप हूँ, तू छिक के रख, तुल के रख, चल के रख। बाकी जो बयानात आ रहे हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है हुक्मरानों के। अब नोटिफिकेशन तो हो जाएगा, सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही बनेगा, लेकिन जो पीछे कज मजोला किया है ये बड़े अरसे तक चलेगा नून लीग के लिए। दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो की कमर भी टूट चुकी है एस्टेब्लिशमेंट की फरमाइशें पूरी करते करते। तो भाई आपको कहा किसने फरमाइशें पूरी करो? आवाम से आते हो, आवाम की फरमाइशें तो पूरी नहीं करते। आवाम की फरमाइश तो आप कभी पूरी नहीं करते। आवाम को तो आप कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। आज मरीम नवाज साहिबा को भी होश आ गया, 16 साल के बच्चों को नहीं नहीं, हाय सारे बरबई हो गए, इनको देखें, इनको वो करना नहीं। भाई 16 साल का बच्चा ड्राइव नहीं कर सकता, आप मोटरसाइकिल बंद कर दो ना, बच्चे को क्यों बंद करते हो जेल में? अक्ल भी कोई चीज़ होती है। पुलिस वालों को क्या ज़रूरत है उनको चपेटे मारने की, हथकड़ियाँ लगाने की? मैं तो हमेशा से बिलीव करता हूँ, मैंने इन इदारों में, सिक्योरिटी इदारों में जो जाते हैं इनका दिमाग खराब हो जाता है, जाके पागल हो जाते हैं, गंगस हो जाते हैं। खैर इतनी ही अपडेट्स थी, मैंने कहा जरा इतनी छोटी छोटी अपडेट्स आपको जल्दी जल्दी दे दें। मियाँ साहब होशनाक हो चुके हैं, अब देखते हैं क्या होता है। कल का दिन नई खबरें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।